हिंदी साहित्य एमए उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों, हम मुक्तिबोध की लोकप्रिय और चर्चित कविता अंधेरे में का पाठ कर रहे हैं और इस व्याख्यान में आप लगातार अंधेरे में कविता को सुन और समझ रहे हैं। आज इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। हमें याद आ रहा है कि अंधेरे में पढ़ते हुए हम जहाँ ठहर गए थे वो दृश्य था, कोई बड़ा चेहरा बन जाता है स्वयं। कहाँ बन जाता है, याद करें। वाचक जिंदगी के अंधेरे में, जिंदगी के अंधेरे कमरों में काटता है कोई चक्कर और उसकी आवाज़ सुनाई देती है उसे कि कोई आसपास चल रहा है। दृश्य बदलता है और उसे फिर एहसास ऐसा होता है कि जैसे सामने वाली दीवार पर कुछ हलचल हुई, पुरानी दीवार का प्लास्टर गिरने लगा और गिर कर के जब बात रुकी तो पता चला कि एक बड़ा सा चेहरा उस दीवार पर दिखाई दे रहा है। चेहरा कैसा है, किसका है, इसी बात पर गौर करते हैं। स्वयं मुख बन जाता है दीवार पर, नुकीली नाक और भव्य ललाट है, दृढ़ हनु कोई अनजानी अनपहचानी आकृति। कौन वह जो दिखाई देता पर नहीं जाना जाता है? कौन? मनु। मनु जिसे हम ठीक से जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, और ये मनु भारतीय संस्कृति का आदि मनुष्य रहा जिसने मनुस्मृति का निर्माण किया। और जयशंकर प्रसाद की कामायनी में भी मनु आते हैं। कामायनी के नायक है मनु। हम कविता में देखते हैं कि ये मनु यहाँ क्यों आया, मनु का नाम क्यों आया। दृश्य चल रहा था कि वो दीवार जिसका प्लस्तर झड़ चुका है, झड़ने के बाद वाचक ये देखता है कि वहाँ एक आकार बन गया है, बड़ा सा चेहरा। कैसा लगता है वह? मुख बन जाता है दीवार पर, नुकीली नाक और भव्य ललाट है। नाक बड़ी लंबी है, नुकीली तीखी है, ललाट उसका भव्य है, बड़ा सा है, जिससे उस चेहरे की भव्यता का पता चलता है। दृढ़ हनु, उसकी दाढ़ी बहुत दृढ़ है, यानी मजबूत किस्म का आदमी है। लेकिन फिर भी वो ऐसा लगता है कि कहीं पहचान नहीं पा रहा, कोई अनजानी अनपहचानी आकृति। वो आकृति से कोई एहसास नहीं होता, कोई परिचित सा दिखाई नहीं देता कि किसी से मिलता जुलता चेहरा हो। फिर वो सवाल उसके अंदर से आता है, कौन वह जो दिखाई देता? जो दिखाई देता है वो कौन है, पर नहीं जाना जाता। दिख तो रहा है पर किसी भी तरह की पहचान नहीं लगती कि आखिर ये कौन है। ये सवाल उसके अंदर से बार बार उठता है जब वो चेहरा दिखता है। दिखाई भी पड़ा तो अनपहचाना सा। फिर उसे यकाएक यूं याद आता है, कहीं ये मनु का चेहरा तो नहीं। मनु से हमने जैसा कि याद दिलाया कि मनु कामायनी का नायक रहा है, जो जयशंकर प्रसाद ने एक भव्य महाकाव्य लिखा। कौन मनु? सवाल ये उठता है, कौन? मनु तो नहीं। लेकिन नहीं, वो मनु या नहीं है, ये आखिर चेहरा किसका है? इसी सवाल से उलझते हुए वो वाचक फिर जैसे सुबह होती है, घर से बाहर निकलता है, शहर में जाता है,
और शहर से घूमते घूमते बाहर निकलता है शहर के भी, तो उसे एक पहाड़ी दिखाई देती है और पहाड़ी के उस पार उसे एक तालाब दिखाई देता है। वो वहाँ तक पहुँचता है, तब देखता है अंधेरा सब और निस्तब्ध जल, पर भीतर से उभरती है सहसा सलील के तम श्याम शीशे में कोई श्वेत आकृति, कुहरीला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता है। जिस चेहरे को देख कर के वो घर से निकला, वो चेहरा फिर पुनः दिखाई देता है, लेकिन दृश्य बदल गया है। अब वो शहर से बाहर पहाड़ी के पार तालाब के किनारे यहाँ तक पहुँचा तो देखता है कि यहाँ भी सब और अंधेरा है, और इस अंधेरे में वो जो जल, तालाब के अंदर जल है, वो जल किस तरह का है? जल में किसी तरह की हलचल नहीं। वैसे भी नदी और तालाब के पानी में अंतर होता है। तालाब का पानी स्थिर रहता है, नदी का पानी गतिशील रहता है। जाहिर है कि तालाब का पानी निस्तब्ध जल है। इस निस्तब्ध जल में से क्या हलचल होती है? वाचक ये देखता है, पर भीतर से उभरती है सहसा, उस जल के अंदर से ही यकायक उभर करके आता है। और वो जल किस तरह का? सलील के तम श्याम शीशे में वो जल ऐसा दिखाई देता है जैसे काला धूसर शीशा हो, उस शीशे में से जैसे कोई श्वेत सी आकृति दिखाई दे रही है। वो आकृति कैसी है, क्या है, उसी पर विचार करेंगे। आखिर ये आकृतियाँ कैसे वाचक को बार बार दिखाई दे रही है, और ये जल में दिखाई दे रही है। ये फिर वाचक ये देखता है कि नहीं, वो जहाँ है ये तालाब के किनारे है, पानी को देख रहा है, लेकिन उसी वक्त ऐसा लगता है कि जैसे सारे आसपास के परिवेश में कोहरा छा गया है, और उस कोहरे में उसे बड़ा सा चेहरा फैला हुआ दिखाई देता है। जैसा कि मैंने कविता की शुरुआत में आपको बताया था कि ये कविता स्वप्न शैली में चलती है, और स्वप्न जब आदमी देखता है तो उसे क्रम उसमें नहीं रहता, एक के बाद एक घटना घटित होती है, और जो कुछ वो देख रहा है उसे ही सच मानता है। लेकिन यकायक बात बदलती है, और वो सवाल नहीं कर पाता सपने में कि अभी तो हम दौड़ रहे थे सड़क पर, जब सड़क पर दौड़ रहे थे तो यकायक ये तालाब कहाँ से आ गया। इस तरह के सवाल भी हम नहीं कर सकते सपने के अंदर जब होते हैं। ठीक बात यहाँ आती है कि वो चेहरा जो देखा उसने, कौन मनो, ये सवाल उठा और बात वहीं खत्म। वो अभी कमरे के अंदर था, कमरे में उसने चेहरा देखा अनजान सा, बात वहीं खत्म। आगे बढ़े और सपना जैसे चल रहा है, अब वो पहाड़ी के पार आ गया है, पहाड़ी के पार उसे तालाब दिखाई देता है। अब तालाब में घटना घट रही है, तालाब का पानी निस्तब्ध है, वहीं उस काले से शीशे में जैसे कोई श्वेत आकृति निकलती हो, इस तरह से दिखाई पड़ता है। लेकिन नहीं, थोड़ी देर बाद फिर जैसे घटना बदलती है, और क्या होता है, चारों तरफ जैसे कोहरा छा गया है। उस कोहरे में एक बड़ा सा चेहरा दिखाई पड़ता है, और चेहरा भी जैसे फैल रहा है, फैल करके बड़ा हो रहा है। अब उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो चेहरा कुछ मुस्कुरा रहा है, या फिर उस मुस्कुराहट से जैसे कुछ पहचान बताता है। कवि कहता है कि वाचक को लगता है कि पूरी तरह से हतप्रभ है, कुछ भी समझ में नहीं आता, नहीं वह समझ में आता। अरे अरे, तालाब के आसपास अंधेरे में वन वृक्ष चमक चमक उठते हैं, हरे हरे अचानक, और वृक्षों के शीश पर नाच नाच उठती है बिजलियां। वो देखता है, अरे अरे, तालाब के आसपास। अब ये क्या हुआ, तालाब के आसपास जो वन वृक्ष है वो अंधेरे में
कैसे दिखाई दे रहे हैं।